प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका में करीब 36 घंटे रहेंगे और इस दौरान वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। नरेंद्र मोदी को अमेरिका सरकार ने वॉशिंगटन के ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस में ठहराया है। ये व्हाइट हाउस के सामने स्थित है और अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमानों का स्पेशल गेस्ट हाउस है। ये ऐतिहासिक इमारत 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसका अपना एक रोचक इतिहास है। ब्लेयर हाउस क्वीन एलिजाबेथ, विंस्टन चर्चिल और व्लादिमीर पुतिन जैसे दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं की मेजबानी कर चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ब्लेयर हाउस है क्या? इसमें ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यही ठहरते हैं और भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से ये स्टे कितना अहम होने वाला है? चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक इमारत की पूरी कहानी, इसके अंदर की लग्जरी और वो दिलचस्प किस्से जो इसे और भी खास बना देते हैं। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस के ठीक सामने एक आलीशान इमारत है जहां सिर्फ चुनिंदा मेहमानों को रुकने का मौका मिलता है और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी ऐतिहासिक गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हैं। जैसा आपको बताया कि वही जगह है जहां कभी ब्रिटेन की महारानी, जापान के सम्राट और फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे बड़े नाम ठहरे हैं और जहां एक अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला भी हुआ था। ब्लेयर हाउस ये नाम जितना सिंपल लगता है, इसकी अहमियत उतनी ही जबरदस्त है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस भी कहा जाता है और यहाँ सिर्फ वही लोग रुकते हैं जिन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ठीक सामने स्थित ये इमारत दिखने में जितनी साधारण लगती है, अंदर से उतनी ही शानदार और राजसी है। अब चलिए इसकी हिस्ट्री जानते हैं। सवाल ये है कि ब्लेयर हाउस बना कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1824 से, जब इसे एक साधारण घर के तौर पर बनाया गया था। लेकिन इसका असली महत्व तब बढ़ा जब फ्रांसिस प्रेस्टन ब्लेयर नाम के एक पावरफुल पत्रकार और राजनीतिक सलाहकार ने इसे 1837 में खरीदा। ब्लेयर उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के करीबी माने जाते थे और उनकी बातों को वॉशिंगटन की राजनीति में काफी असर भी था। उन्होंने इसे अपने घर के तौर पर इस्तेमाल किया और यहीं से ये ब्लेयर हाउस के नाम से मशहूर हो गया। धीरे धीरे ये घर राजनीति का केंद्र बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेकर कई बड़े नेता यहाँ ब्लेयर फैमिली से सलाह लेने आया करते थे। 1942 में जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, तब राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसे आधिकारिक गेस्ट हाउस में बदलने का फैसला किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब व्हाइट हाउस इतना बड़ा है तो विदेशी मेहमानों को वहां क्यों नहीं ठहराया जाता? तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। कहानी ये है कि पहले विदेशी नेता व्हाइट हाउस में ही ठहरते थे, लेकिन जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रात के 3 बजे सिगार पीते पीते घूमते हुए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बेडरूम तक पहुंच गए, तब फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट ने ठान लिया कि अब से अलग से गेस्ट हाउस बनाना पड़ेगा और 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ब्लेयर हाउस को खरीदकर इसे ऑफिशियल प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस बना दिया। वैसे भी उस वक्त व्हाइट हाउस में ठहरने की जगह लिमिटेड थी और विदेशी नेताओं को होटल में ठहराना अमेरिका की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। तब से ये अमेरिकी कूटनीति का अहम हिस्सा भी बन गया। अब जानते हैं इसकी बनावट और सुविधाओं के बारे में। तो सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि ये घर है तो ये आपकी गलतफहमी है। ब्लेयर हाउस 4 टाउन हाउस को जोड़कर बनाया गया है जो बाहर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से एकदम शानदार तरीके से जुड़े हुए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 60,600 स्क्वायर फीट है, यानी कि एक छोटे महल जितना बड़ा। यहाँ 120 से ज्यादा कमरे हैं जिनमें 14 गेस्ट रूम शामिल हैं। हर एक रूम में शानदार बाथरूम मौजूद हैं। 3 बड़े डाइनिंग हॉल हैं जहां भव्य दावतें होती हैं। 2 विशाल कॉन्फ्रेंस रूम हैं जहां बड़े बड़े इंटरनेशनल समझौते होते हैं। यहाँ तक कि एक प्राइवेट ब्यूटी सैलून भी है ताकि मेहमान हमेशा बेस्ट लुक में रहे। एक वेलनेस सेंटर और जिम भी है जहां ठहरने वाले वीआईपी अपनी फिटनेस बनाए रख सकते हैं। और हाँ, अंदर एक प्राइवेट गार्डन भी है जहां मेहमान शांति से सैर कर सकते हैं, यानी कि ये किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। अब चले जानते हैं कि ब्लेयर हाउस में कौन कौन ठहरा है। सबसे पहला नाम आता है विंस्टन चर्चिल का, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। फिर नाम आता है चार्ल्स डी गॉल का, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फिर नाम आता है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का।
फिर नाम आता है टोनी ब्लेयर का, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मजाक में कहा भी था कि उन्हें यहाँ रहकर घर जैसा महसूस हुआ। अगला नाम है विंस्टन चर्चिल का, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो रात को 3 बजे तक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से बातचीत करते रहते थे, जिनका किस्सा भी आपको सुनाया भी है। और अब यहाँ रुक रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ रुकने वाले सबसे नए मेहमान होंगे। अब कुछ इसके दिलचस्प किस्सों की अगर बात करें तो इस आलीशान गेस्ट हाउस में कई दिलचस्प घटनाएं भी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन पर 1950 में यहाँ जानलेवा हमला हुआ था। 2 हमलावरों ने इस घर पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया था। 1995 में रशिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन नशे में धुत होकर सिर्फ अंडरवियर में बाहर निकल आए थे और टैक्सी लेने की कोशिश कर रहे थे। बाद में सिक्योरिटी ने उन्हें संभाला। अमेरिका में कई लोग कहते हैं कि ब्लेयर हाउस की सिक्योरिटी व्हाइट हाउस जितनी ही मजबूत है, क्योंकि यहाँ ठहरने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी का यहाँ ठहरना खास क्यों है? तो जब किसी विदेशी नेता को ब्लेयर हाउस में ठहरने का न्योता मिलता है तो ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं होती, बल्कि इसका स्ट्रैटेजिक महत्व भी होता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इमिग्रेशन जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, जिन पर इस दौरे में चर्चा होगी। और ऐसे में ब्लेयर हाउस में ठहरने का मतलब है कि अमेरिका इस दौरे को बेहद गंभीरता से ले रहा है। एक ऐसी जगह जो अमेरिकी कूटनीति का गढ़ है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता ठहर चुके हैं और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठहरेंगे। इस दौरे के कई बड़े फैसले यही लिए जा सकते हैं, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सीधा असर डालेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस दौरे से आखिरकार क्या कुछ निकल कर आता है। तो ये थी पूरी ब्लेयर हाउस की कहानी जो आपको बताई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।